न्यूटन्स लॉ की एप्लीकेशन अपने को पढ़नी है जी। न्यूटन लॉ 3 बताए थे, घूम फिर के तीनों एक ही मान के चलो, तुम तो तीनों ही यूज आ जाते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा लॉ है और जो पहला लॉ है वो तो मेरे को एक सा ही लगता है, क्योंकि दूसरे लॉ से अपन पहले लॉ को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। पहला लॉ अलग से कोई, बिल्कुल 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 मैं बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, हाँ बिल्कुल वही मैं बोलने वाला हूँ। बोल क्या डाउट था? होता क्या है यहाँ पे, जैसे अपने F इक्वल टू एम ए जो लिखा है, इसमें सबसे पहले अपने को इसको अप्लाई करने के पहले सबसे पहली स्टेप होती है कि अपने को चूज करना पड़ता है सिस्टम। तुम कौन सिस्टम ले रहे हो, फिर उसके बाद FBD बनाना होता है, फिर उसके बाद कंपोनेंट्स अगर जरूरत पड़ती है कंपोनेंट्स करने की, तो मतलब डायरेक्शन के ऊपर अपने को काम करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले चूज डायरेक्शन, डायरेक्शन का सेलेक्ट करना पड़ेगा, डायरेक्शन का सिलेक्शन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अप्लाई F बराबर एम है। ये होती है प्रोसेस। इसको ऐसे रटना नहीं है, मतलब याद करना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। कोई भी सिस्टम हो उसको चूज करो, FBD बनाओ, डायरेक्शन देखो और F बराबर एम अप्लाई कर दो। जैसे मान लो X डायरेक्शन में अप्लाई करना है तो Fx बराबर m इंटू एक्स, y में करना है तो Fy बराबर m इंटू एफ। जिस भी डायरेक्शन में तुम काम करोगे उस डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स लेना है तुम्हें। क्या लेना है, ये सबसे खास बात है। F क्या होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है। समझे? इसी को अप्लाई करना सीखना है बस। बोलो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। सबसे सिंपल सवाल से अपन शुरू करेंगे, ठीक है। ये मान लो धरती, अच्छा अपने को एक बार बता दूं, जो FBD तुम बनाओगे उसमें क्या क्या तुम्हें बताना है। नॉर्मल बनाओ, टेंशन हो तो टेंशन बनाओ, फ्रिक्शन हो तो फ्रिक्शन बनाओ, और mg, धरती की ग्रेविटी लेनी है केवल, आपस की ग्रेविटी मत ले लेना कि भाई दो ब्लॉक है तो दोनों भी Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, वो मत ले लेना, ठीक है। इन चारों के ऊपर ही काम करेंगे, और फ्रिक्शन तो इस चैप्टर में है ही नहीं, ठीक है। और आगे चल के स्प्रिंग भी आ जाएगी, है ना। तो इस चैप्टर में नॉर्मल, टेंशन, mg और स्प्रिंग फोर्स, इन चारों के ऊपर ही काम होगा। फिर और आगे चलोगे तो स्यूडो आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिखने का नहीं है, बस समझा रहा हूं मैं तुम्हें। तो माना कि एक ब्लॉक है जो कि, अच्छा इस चैप्टर में सब फ्रिक्शन लेस होगा, तो मेरे को बार बार ये मत कहना सर फ्रिक्शन लेना है क्या, लेना है क्या, बार बार मत बोला, ठीक है। फ्रिक्शन लेस है, एवरीथिंग इज फ्रिक्शन लेस इन दिस चैप्टर। मान लो मास इसका 5 kg है, मैंने एक फोर्स F यहाँ अप्लाई किया, मान लो F की वैल्यू मैंने ले ली 70 न्यूटन, 70 न्यूटन, 70 न्यूटन का जो है एक फोर्स मैंने अप्लाई किया है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड normal force on it. Find acceleration and normal of the block. जी, अरे जी को 10 लेते हुए काम करना, जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लो, ठीक है। जी को 10 मान के काम कर लेंगे, हाँ कि हालांकि पाप है, जी इक्वल टू 10 लेना पाप है ये, इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा अपने को आगे जाके, ठीक है। पर अभी नहीं, पर तू 10 ही लेना चाहिए। अपन यहाँ क्या ज्यादातर 10 ही लेते हैं अपने 11th-12th के लेवल पे। चलिए पहले सवाल कर लेते हैं फिर बाकी बात करेंगे। सबसे रुक रुक जा यार, पहले इसको सॉल्व कर देंगे फिर पूछ लेना, रुक जा 2 मिनट। सबसे पहले देखो, मैं जानता हूं तुमने ये कर लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं थी, सिंपल सवाल था। और बात ऐसी है बंधुओं, अपने को
सीखना है क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एफबीडी बनाना है। किस किसने एफबीडी बनाया था सॉल्व करने के पहले? 70 न्यूटन mg 5g 50 ले लिया, नीचे से नॉर्मल n, क्योंकि जब तक तुम एफबीडी सही नहीं बनाओगे मजा नहीं आएगा, तुम गलती कर बैठोगे कहीं ना कहीं। हो सकता है ये क्वेश्चन में नहीं करो, पर कहीं ना कहीं दूसरे क्वेश्चन में कर सकते हो। और कोई फोर्स है? नहीं है। इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्या लगता है देखते हुए? हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। चलिए अब अपन ऐसा करते हैं, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में अलग अलग इक्वेशन लगा देते हैं। हॉरिजॉन्टल में अप्लाई करो, F बराबर है में नेट एक्सटर्नल फोर्स 70 है केवल, और तो कोई भी नहीं है हॉरिजॉन्टल में। m कितना 5 kg into acceleration. What is the acceleration? 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए वर्टिकल में काम करते, किसी भी एक डायरेक्शन को प्लस मान लो ऊपर वाली प्लस है, तो n ऊपर 50 नीचे, नेट एक्सटर्नल फोर्स यही है देखो, इक्वल टू इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए ma कितना हो जाएगा 0। तो n कितना हो गया 50 न्यूटन। ठीक है, बात समझ में आई? तो अगला भी इस तरह से करना जिस, हाँ अब बोल तू, 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट। रेस्ट पे है, मान लो कि अभी रेस्ट पे है दोनों, कोई फोर्स नहीं लग रहा बाहर से, जो भी है तुम्हारे सामने इस तरह से है। चलो फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन ईच सरफेस। एक तो ये वाली सरफेस है यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस, एक कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ पे है। फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन ईच सरफेस। केवल और केवल अपने को एक ही लॉ पे ध्यान देना है, कौन सा? F बराबर है m वाला। मैं किसी इक्विलिब्रियम का नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, किसी के दिमाग में इक्विलिब्रियम भी चल रहा है निकाल देना एक तरफ, केवल F इक्वल टू m। थर्ड लॉ तो है ही सही, खेल वो तो है ही सही। देखो सबसे पहला काम है फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो ये 5 kg वाला, ये 10 kg वाला बना दिया। सबसे पहले mg टिका दो, mg हो गया इसका 5g। देखो मैं कैसे बनाता हूं, mg हो गया इसका 10g। अब बनाते हैं नॉर्मल फोर्स। तो ये जो ग्रीन सरफेस है इसको, ये वाली, इन दोनों के बीच में मान लो अपन नॉर्मल फोर्स लगा देते हैं। तो मान लो 10 kg ने 5 kg पे n1 लगाया, तो 5 kg भी 10 kg पे n1 लगाएगा। अनुराग देख लेना तेरी गलती क्या है, ये दोनों n1 होंगे, हाँ जो भी है मतलब। अब इसी तरह से मान लो अर्थ ने, मतलब ये जो जमीन है अपनी, अर्थ से मतलब ये जमीन का सरफेस, जमीन पे जो सरफेस है उसने इधर से मान लो n2 अप्लाई किया, तो इसका रिएक्शन ये n2 होगा, समझ रहे हो? अब क्या करना है, नेट फोर्स बराबर है में एक्सेलरेशन 0 है, इसके ऊपर इक्वेशन लगाओ, n1 माइनस 5g इक्वल टू 0। इसके ऊपर लगाओ, ऊपर n1 नहीं सॉरी n2 माइनस n1 माइनस 10g। मैं चाहता था तुम ऐसे लिख के दो मेरे को, हालांकि तुमने गलत नहीं लिखा, पर मैं चाहता था तुम ऐसे लिख के दो, नेट फोर्स बराबर ma, तो 0 है ना। तो यहां से जो है n2 तो आ जाएगा अपने पास 150 न्यूटन, और n1 जो मुझे मिल जाएगा वो मिल जाएगा 50 न्यूटन। समझे? चलो अब इसी प्रश्न में आगे बात करते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर मान लो मैं इस 10 kg वाले पे एक फोर्स F बराबर मान लो 100 नहीं 150 न्यूटन मान लेते हैं, इस पे मान लो मैं 150 न्यूटन अप्लाई कर दूं, सपोज करो एक एक्सटर्नल फोर्स 150 न्यूटन इस पे लगा दिया, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी? ए और बी के एक्सेलरेशन बताओ। इसी क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा अपडेट
तुम दोबारा से लिख सकते हो, अगर मैं 150 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, देखना चित्र, चित्र देखना बेटा, चित्र देख, चित्र बता रहा है ये बात अपने आप। ग्राउंड फ्रेम्स, बिल्कुल बिल्कुल, जब तक कुछ ना कहा जाए, जब तक ग्राउंड रेस्पेक्ट है ना। मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि इस पे मैंने फोर्स लगा रखा है 10 केजी का, नहीं 10 केजी पे लगा रखा है 150 न्यूटन का, 10 केजी वाले पे एफबीडी बनाएंगे तभी आंसर आएगा 150 न्यूटन। एक्सेलरेशन पता करना है भाई, अंदर से थोड़ी सी फीलिंग भी चाहिए इसमें तुम्हारे को फिजिक्स के प्रति। भाई फीलिंग ये आ रही है कि ये हॉरिजॉन्टल में ही चलेगा, अगर चलेगा तो वर्टिकल में तो चल नहीं सकता है ना। पर हॉरिजॉन्टल में चलाने के लिए भी इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल में फोर्स चाहिए, जो कि है नहीं। अब हॉरिजॉन्टल में अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन इसका 0 होगा। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे वाले ब्लॉक पे, नीचे वाले ब्लॉक पे 150 न्यूटन का फोर्स है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, तो 150 न्यूटन लगेगा इस पे, 150 इक्वल टू 10, और कोई है और नहीं है, कोई नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड इस पे, ठीक है, 1,500 रुपया देगा। ओके, इन दोनों को सटा के रख रखा था, फिर बी पे 75 न्यूटन का फोर्स लगाया, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एज शोन इन फिगर। अब तुम तुम्हारा भेजा लगाओ, किसका आंसर अभी तक नहीं आया है? सबका आ गया तो फिर स्किप कर देता हूं मैं, है ना। तुम आंसर तो बता दूंगा मैं, आंसर तो मैं बता रहा हूं, आंसर बता देता हूं मैं, देखो, एक्सेलरेशन ऑफ ए 0, एक्सेलरेशन ऑफ बी किधर गया बी, हाँ ये रहा, 75/5, एक एन का एन ए यानी कि यहां से ये वाला नॉर्मल एन ए 100 न्यूटन में, एन बी 50 न्यूटन में, एन ए बी 0, कॉन्टेक्ट ही छूट जाएगा ना। अरे इसको सटा के रख रखा है तो क्या हुआ, तुम इसमें फोर्स लगाओगे तो ये तो निकल लेगा ना आगे, ये पड़ा रह जाएगा बेचारा, बांध थोड़ी रखा है इन दोनों को, या चिपका थोड़ी रखा है इन दोनों को, कॉन्टेक्ट छूट जाएगा, नॉर्मली खत्म हो जाएगा। फिर चलिए अभी थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, इसमें किसी को डाउट हो तो भी बता दो, आई होप नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है, रिपीट द क्वेश्चन इफ, इसके आगे तुम अपने हिसाब से सेट कर लेना, इफ द फोर्स इज अप्लाइड एज शोन 75 न्यूटन, इफ फोर्स इज अप्लाइड एज शोन, अब बताओ आंसर। अभी भी दो दो आंसर तो चेंज नहीं होंगे, एन ए और एन बी तो अभी भी वही रहेगा, 100 न्यूटन ही रहेगा, ये ब्लू वाला तो और ग्रीन वाला तो अभी भी 50 ही रहेगा, एक्सेलरेशन 5 आएगा, यहाँ तो साथ साथ चलेंगे। धक्का लग रहा है ना, कौन धक्का देगा, वो तो ए को दे रहा है, बी को धक्का कौन देगा, ए, वहां पे फोर्स कौन सा है, बनाओ एफबीडी, बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एफबीडी बनाओगे तभी सीखोगे। यहाँ पे मान लो ये लग गया एन, इसको एन ए बी बोल देता हूं मैं, ये वाला, ये एन ए बी मैग्नीट्यूड में बराबर है, ए और बी के बीच का जो है वो एन ए बी है, ठीक है, और इधर से 75 न्यूटन, इधर एम जी और ये एन तो बैलेंस कर ही जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्सेलरेशन इनका इधर होना है,
दोनों साथ साथ चलेंगे, दिख रहा है अपने को। मान लो इसका एक्सेलरेशन a है, इसका भी a है, लगाओ इक्वेशन। 75 माइनस ये एन ए बी को मैं n लिख देता हूं, ठीक है। इस एन ए बी को मैं n लिख रहा हूं, बार बार ए बी कौन लिखेगा। एन ए बी को मैंने n लिख दिया, है ना, याद रखना तुम इस बात को। एन एन एक्शन रिएक्शन, 75 माइनस एन इक्वल टू एम ए। एम कितना है, ए कितना है, वही तो पूछा है। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बताओ, इस पे बना देते हैं। एन माइनस, कोई माइनस तो है ही नहीं, फिर क्या है, इक्वल टू 5 ए। इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अभी अपने पास जो अननोन है वो 2 है और इक्वेशन जो है वो भी 2 है, दोनों को ऐड कर दो ना। 75 इक्वल टू 15 है। ए कितना मिला, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एन कितना मिला, एन कितना मिला बताओ। ए की वैल्यू दोबारा यहाँ पे डाल दो, 25 न्यूटन मिला ना जी। बिल्कुल, मैं वही बताने वाला था, मुझे पता था कोई ना कोई ये बात पूछेगा। तुम इकट्ठा इसको भी ले सकते थे, पर अगर तुम इकट्ठा इसको लोगे तो फिर ये वाला जो नॉर्मल होगा वो इंटरनल हो जाएगा, ये इंटरनल हो जाएगा, एक्सटर्नल नहीं रहेगा फिर ये, है ना। बिल्कुल ले सकते हैं, सीधे एक्सेलरेशन आ जाएगा। पर इसको अगर फाइंड करना है तो तुम्हें अलग अलग ही काम करना पड़ेगा, है ना। इसको इकट्ठा लेके भी बना सकते थे। एनी प्रॉब्लम, 1 मिनट कॉल आ रहा है मेरे पास। 10 kg का डब्बा लटका दिया। यहाँ पे मान लो कि कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे मान लो कि कोई पॉइंट बी है। स्ट्रिंग आइडियल है, आइडियल मतलब हल्की, मास लेस, फ्रिक्शन लेस, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग ए बी 10 kg, लेंथ वेंथ कुछ नहीं दे रखा, मान लो चलो एक, चलो कोई मतलब नहीं इसका वैसे। फाइंड टेंशन ऑन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ए और बी पे टेंशन बताओ। देखो भाई, सही करोगे, इतने का पहले एफबीडी बनाते हैं, इतने हिस्से का, है ना, इसको अलग से निकाल के ले आते हैं। मान लो यहाँ पे ए पॉइंट पे टेंशन टी ए है, तो ये ए डब्बा हो गया। ऐसे अलग बना रहे हैं ना, जब अपन एक्सपर्ट हो जाएंगे ना तो अपन यही कचरा कर देंगे ऐसे, पर अभी अपन एक्सपर्ट नहीं हुए हैं। इधर टी ए ऐसे, इधर एम जी, है ना, ये ए कौन आ गया बीच में, ये तो 10 था ना। ये ए पॉइंट है यहाँ पे। तो नेट फोर्स बराबर एम ए, 100 न्यूटन। चलो अब बी पे पूछा ना, तो हालांकि स्ट्रिंग आइडियल है, डायरेक्ट बोल सकते हो, पर अगर मान लो कि मैं कहूं कि नहीं तुम तो एफबीडी बना के बताओ इसका, तो देखो ऐसे सिस्टम सेलेक्ट करना है। अब अपन सिस्टम पूरा यहां से ले लेंगे, पूरा ऐसे ऐसे, इस पूरे को सिस्टम ले लेंगे। अब इस पूरे को सिस्टम ले लिया, तो अब जो अपना एफबीडी बनेगा देखना कैसे बनेगा। ये रस्सी, ये डब्बा, तो इस पॉइंट पे ऐसे मैं लगा दूंगा टीबी, और इसका रिएक्शन कहाँ है, छत पे। इस टीबी का रिएक्शन छत पे बनेगा। अब यहां बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिस्टम के अंदर है, सिस्टम के अंदर वालों का नहीं बनाना। सिस्टम में देखो ये ना पूरा बाहर वालों का लेना है, सिर्फ बाहर वाले फोर्स लो, एक्सटर्नल फोर्स पे ध्यान दो सिस्टम में। तो ये हो गया टीबी, और ये कितना हो गया अपना एमजी। एमजी तो अभी भी वही है, रस्सी तो हल्की है ही सही अपने, कितना हो जाएगा वही 10 जी। सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन वापस तो वही बननी है, बस ये टीबी बन जाएगा, आंसर तो वही आएगा।
समझे? मोटी रस्सी है ये 1 kg की, 1 kg की रस्सी है मोटी बढ़िया, वो तो ना अपने चेन भी समझ सकते हो, कुछ भी समझ लो, मोटा रस्सा है मतलब मोटी रस्सी टाइप से। इस पे अपन ने इसे 10 kg का डब्बा लटका रखा है। अगेन अपने दो पॉइंट्स हैं, एक तो पॉइंट ए है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे जो एक पॉइंट है वो तो है ए, एक पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे वो है बी। अगेन सेम सवाल है, ए पे टेंशन बताओ, पॉइंट बी पे टेंशन बताओ। इतना ये क्या बोलते हैं, इतना मान लो मैं इतने को सिस्टम ले लिया मैंने, इतने पार्ट को, अगर इतने पार्ट को मैं सिस्टम ले लूंगा तो यहाँ पे टेंशन ए है तो टी ए, नीचे ग्रेविटी 10 जी, समझ गए? दूसरा, अब इतने को एफबीडी ले लो, इस पूरे को एफबीडी ले लो, तो यहाँ पे टेंशन बी पे टीबी, और इसका 1G और इसका 10G मिला के टोटल नीचे कितना हो जाएगा? 11G। तुम अकेला इसके भी ले सकते थे, इतने को भी ले सकते थे, है ना, इतने का भी करके बताऊंगा। टोटल 11G, तो नेट फोर्स टीवी डायरेक्ट लिख दूं, 110 न्यूटन डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो तुम केवल रस्सी को भी एफबीडी बना सकते थे, देखो केवल रस्सी का बनाता हूं, तो ये केवल रस्सी, इसके ऊपर वाले बी पॉइंट पे टेंशन टीबी, नीचे वाले पॉइंट पे टेंशन टी ए, रस्सी ना यहाँ पे बंधा हुआ है ना, क्योंकि अगर इसमें पूरे का एफबीडी बनाऊं तो ऐसे बनेगा, देखो अलग अलग, हर एक का अलग अलग करके बना दिया। ये तो हो गया 10G, ये हो गया टीए डब्बे पे, इस टीए का रिएक्शन ये वाला टीए, ये रस्सी का खुद का मास होगा, तो पूरे का मास mg होगा, तो 1G हो जाएगा नीचे की तरफ। ये टीबी और इसका रिएक्शन यहाँ ऊपर छत पे होगा टीबी, ऐसे समझे? तो केवल रस्सी के ऊपर भी काम कर सकते हो तुम, टीबी माइनस टीए माइनस 1G इक्वल टू 0, तो भी सेम आंसर आएगा। ओके, चलो आज की कहानी यहीं तक।